हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप मजे में तैयारी करने में लगे होंगे एएलपी और बिहार बिजली विभाग का। चलिए दोस्तों, आज सेट नंबर हम लोग देखेंगे 109। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्णन होता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्णन होता है निर्धारित बला घूर्णन से अधिक। निर्धारित बला घूर्णन से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है तो वैद्युत अपघटक कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग के लिए वैद्युत अपघटक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टॉर्क वक्र दर्शाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा? तो मोटर का प्रारंभिक टॉर्क 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन सा मोटर होती है? तो होता है स्किप रल फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। दी गई आकृति में प्रतीक क्या दिखाता है? तो दिए गई आकृति में प्रतीक क्या? तो आकृति यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डीसी मोटर। क्या हो जाएगा? डीसी मोटर। अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक डॉट डॉट होता है। तो अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाना वाला उत्तेजक वोल्टेज डीसी होता है। क्या होता है? निम्न डीसी करके याद रखिएगा। सॉरी, निम्न डीसी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सूत्र होगा दोस्तों? तो ई एवरेज बराबर 4.44 FT KP KD होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अल्टरनेटर्स के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि क्या है? अल्टरनेटर्स के समन्वय को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि कौन सा है? तो डॉर्क तथा ब्राइट लैंप विधि। डॉर्क तथा ब्राइट लैंप विधि। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ओम का नियम अर्धचालक पदार्थों पर लागू नहीं होता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? तो न्यूनतम होता है। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग न्यूनतम होता है और सतह की कण का वेग अधिकतम होता है। धारा की उपस्थिति का ज्ञात होना। तो उत्पन्न प्रभावों से धारा की उपस्थिति का प्रभाव ज्ञान होना किसके होता है? तो उत्पन्न प्रभावों से। एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा क्या होती है? तो क्रोड के साथ साथ अक्षत प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड से अक्षत तक त्रिज्यत प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वार्नशीट कैम्ब्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा? तो कागज। स्थिति चार्जर किस में मदद करता है?
तो तेज चार्जिंग में, किसमें? तेज चार्जिंग में। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता क्या होता है? डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता क्या होता है? तो डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पे प्रेरित वोल्टता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि गति प्रेरित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Eg समानुपाती n होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्राम का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए IA होगा। क्षेत्र कुंडली को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है? तो क्षेत्र कुंडली को इनेमल्ड की हुई कॉपर तार की आवश्यकता होती है। इनेमल्ड की हुई कॉपर तार की आवश्यकता होती है। अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सोलर सेल का। अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो सोलर का। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट के लिए भू प्रतिरोध मान का अधिकतम सुरक्षित सीमा कितना ओम होगा? तो 19 ओम होगा। क्या होगा? 19 ओम। देखिए, गीजर की वोल्टता 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट दिया है, वोल्टेज 240 वोल्ट दिया है, तो धारा निकालिएगा। तो धारा बराबर हो जाएगा वाट बटा वोल्ट। तब प्रतिरोध, फिर प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट बटा धारा। तो वहां से 19 ओम आएगा। कितना आएगा? 19 ओम। समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान क्या होगा? देखिए, समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं, तो एलिमेंट बदलने के बाद कार्यकारी तापमान लगभग 3% बढ़ जाएगा। आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक लघुपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। इसका कारण क्या है? आप देखते हैं कि एक कला परिपथ में मुख्य चालक स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो भारी लघु धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। भारी लघु धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। मेन से आपूर्ति को अनेक शाखा में ले जाने के लिए 3 प्रकार की वायरिंग प्रणालियों की जाती है। आइए नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल अथवा उसके भाग के लिए एक रिंग मुख्य परिपथ होना जरूरी है। यह क्षेत्रफल कितना होता है? यह क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होता है। त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक उपकरण क्या है? त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सूचनात्मक उपकरण क्या है? तो याद करिएगा, त्वरित रोधक। क्या हो जाएगा? त्वरित रोधक। पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है? तो पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को नमक और पानी डालकर विनियमित किया जा सकता है। एक सर्वो मोटर कितनी परिशुद्धता की नियत वोल्टता प्रदान करती है?
तो ±1%। यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो लेड एसिड बैटरी। यूपीएस प्रणाली में कौन सी बैटरी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो लेड एसिड बैटरी। न्यूनतम परिचालन व्यय में पाई जाती है। तो न्यूनतम परिचालन व्यय में पाई जाती है जलीय ऊर्जा संयंत्र। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डॉट डॉट प्रकार का होता है। तो सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक करके याद रखिएगा। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक सेलिएंट पोल प्रत्यावर्तक प्रकार का होता है। ट्रिपल शेड या 4 शेड लटकवा इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च वोल्टता परीक्षण लाइन में दो ट्यूबुलर खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 50 से 80 मीटर। दो ट्यूबुलर खंभों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर होनी चाहिए। नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा दर्शाया गया चिन्ह क्या होगा? तो संधारित्र ध्रुवीकृत होगा। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थिंग के लिए मृदा की चालकता को बढ़ाता है। अर्थिंग के लिए चारकोल और नमक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चारकोल और नमक हो जो मृदा की चालकता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा मेरे भाई, BIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। BIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टीन की परत चढ़ाई जाती है। कारण क्या है दोस्तों? कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। MCV डॉट डॉट से भी अधिक विश्वसनीय होता है, तो फ्यूजो से भी अधिक उपयुक्त माना जाता है। MCV को फ्यूजो से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि उससे अधिक अच्छा होता है। उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है, उससे लेकर ओवर कैरेंट के व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय की मात्रा आर्किंग का समय होता है। किसका होता है? आर्किंग का समय। इंडिकेटर लैंप के पास डॉट डॉट होते हैं। तो इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होते हैं। इंडिकेटर लैंप को किसी भी परिपथ में सप्लाई होने पर जलता है। इंडिकेटर लैंप जो किसी भी परिपथ में सप्लाई होने पर जलता है, अर्थात यह सप्लाई होने का निर्देश देता है और उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होंगे। किसी वाहन को प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं? तो वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में हेडलाइट बल्ब 2 तार होते हैं। हेडलाइट के 2 तार होते हैं। निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रैक्शन में प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में किस धारा संग्राहक गियर 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रैक्शन में प्रयुक्त किया जाता है? तो बोस संग्राही होता है। क्या होता है? बोस संग्राही। बोस संग्राही धारा संग्राहक गियर जो होता है 25 किलोवोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाली AC ट्रांजैक्शन में उपयोग में ली जाती है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनॉइड की आकर्षण शक्ति क्या होती है? तो वायु के क्रोड वाले सोलेनॉइड से अधिक होती है। 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से
100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी? तो 2 गुने 10 के पावर -5 न्यूटन, जिसे एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे कौन सा ताप कहा जाता है? तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्यूरी ताप कहा जाता है। किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता कितनी एम्पियर होनी चाहिए? तो किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता 200 एम्पियर होनी चाहिए। देखिए, उद्योग धंधों में शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो 1 HP बराबर हो गया 746 वाट, वोल्ट बराबर 415 वोल्ट और P बराबर हो गया VI। तो यहाँ पे आप I बराबर वही लगा लीजिएगा, तो 746 गुने 100 बटा 415। त्वरित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है। तो त्वरित निरोधक आमतौर पर स्थापित किया जाता है भवन के शीर्ष पर। किसके भवन के शीर्ष स्थानों पर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है? तो पोल। यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन का EMF मतलब विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है, तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? एक ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन का विद्युत वाहक बल 230 वोल्ट है, तो द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होगा? दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को K बोलते हैं। K है 0.2, प्राथमिक कुंडलक विद्युत वाहक बल F1 220 है और द्वितीय कुंडलन का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा E2 बटा E1 बराबर V2 बटा V1। तो यहाँ पे V1 तो दिया ना है और बराबर K लेना है, तो K से तुलना कीजिएगा तो आएगा 44 वोल्ट। कितना आएगा? 44 वोल्ट। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां निम्न में होती है, तो कोर में होती है। यदि रोटर और स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र को समान गति में घुमाया जाता है तो मोटर डॉट होंगे, तो मोटर होंगे तुल्यकालिक मोटर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, यदि A भागा B का अर्थ है A B का भाई है, गुना का अर्थ है कि A B की बहन है, माइनस का अर्थ है कि A B का पिता है, तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक क्या निरूपित करता है कि P R का पिता होगा? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सीरीज बनेगा PQRS का बनेगा, PQRS का, तो किन किन स्थानों को खाली है देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कागज की दी गई शीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिएगा,
तो 2 के विपरीत सतह पे 6 आएगा, लगातार नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, जो व्यक्ति तस्वीर में मेरी मां के साथ खड़ा है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो उसमें मोहन स्वयं हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वयं। दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा? तो भागा तथा फलस किन्हें किस में बदल दिया जाए कि आपस में सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में। किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित है। दुर्घटना चोट से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? तो जिस प्रकार दुर्घटना से चोट लगेगी वैसे ही संक्रमण से बीमारी होगा, मतलब रोग होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो सियाल का गर्जन होगा, तो वर्षा का क्या हो जाएगा? पटपटाहट। ऑप्शन नंबर ए। कथन निष्कर्ष है, सभी कॉर्पोरेट स्कॉलर है और सभी स्कॉलर ड्रिप एडवाइजर है और कोई ड्रिप एडवाइजर नहीं है। तो कोई ड्रिप एडवाइजर स्कॉलर नहीं है। पहला निष्कर्ष कहता है कोई ड्रिप एडवाइजर स्कॉलर नहीं है, सभी कॉर्पोरेट ड्रिप एडवाइजर है, कुछ ड्रिप एडवाइजर स्कॉलर है, कोई कॉर्पोरेट हेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 पालन करता है। कहां से जानवर चिल्लाने लगा करे? इवेंट ड्राइंग में कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं? तो लैपटॉप और टेलीविजन उपयोग करने वाले 42 लोग हैं। कितने लोग हैं? 42 लोग। लैपटॉप भी और टेलीविजन भी, तो 42 लोग हो जाएंगे। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा विशेषताएं कहाँ पे होती है? तो उस कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में। सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। तो अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है और एस दांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो ए के ए बी 4 सी 3 डी 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 243 में निर्धारित किया गया है। तो नगरपालिका की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता 21 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन बाघ अभयारण्य है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभयारण्य है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो कैटालिन कोरिकी और डू बिस्मैन को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों हमारे संसद के निकायों में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। विधानसभा हमारे राज्य सरकार से संबंधित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के कितने सीटें हैं? तो 384 सीटें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। हाँ, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देने का तय किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। निम्न में रीति काल कवि कौन है? निम्न में रीति काल कवि कौन है? तो बिहारी। आज आकाश में डॉट डॉट छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से की जा सकती है? तो जलद छाए हैं। क्या हो जाएगा? जलद छाए हैं। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो स्त्रियां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। भागवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भागवत प्लस गीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विराट का विलोम शब्द क्या होते हैं? विराट का विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विराट का विलोपन शब्द हो जाए, विलोम शब्द होता है क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा व्योम और आकाश। व्योम और आकाश। तो छुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का होगा ऑप्शन नंबर बी। और 83 का हो जाएगा इंग्लिश क्या? सी। 84 का ऑप्शन नंबर सी। और ये है 85। 85 बताइएगा क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। डीटीपी का अर्थ क्या होता है? डीटीपी का अर्थ होता है डेस्कटॉप प्रकाशन। डेस्कटॉप प्रकाशन। कंप्यूटर साइंस में HTML का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU का। प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया है? तो ब्रैडन इंच ने। प्रोग्रामिंग भाषा जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया है? तो ब्रैडन इंच ने। डॉट एक दूरसंचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है। तो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए 1 GB बराबर 10,240 MB। यह गलत है। 1024 MB होता है।
IBM 701, IBM 702, IBM 650 डॉट डॉट के उदाहरण हैं, तो यह पहले पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? तो बग एक प्रकार का कार्यक्रम में त्रुटि है। एक निरपेक्ष डॉट डॉट में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। एक निरपेक्ष डॉट डॉट में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है, तो URL हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? URL में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैट कहा जाता है। एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली को कार्यकर्ता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यक्षमता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डॉट डॉट गुण को दर्शाता है। तो सटीकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सटीकता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। तो सेल्स क्या है? सेल्स। उबंटू क्या है? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहा आपका सर 100 क्वेश्चन सर।